हे एवरीवन। देखिए, इस सेटअप के थ्रू आज मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम इस बल्ब के थ्रू अर्थिंग फाइंड आउट करते हैं कि हमारी अर्थिंग में कितना पोटेंशियल है या वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, जो हम बल्ब के थ्रू चेक करते हैं तो वो कितना एक्यूरेट हमें रिजल्ट देती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम वो चीज़ देखेंगे कि क्या हमारी अर्थिंग डेड है या अभी भी उसमें कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल माने वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। जैसे कहते हैं ना कि इस बंदे में तो अच्छा पोटेंशियल है, उस तरीके का पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि इसमें प्रॉपरली ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए ये सेटअप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा मेरी कि ये हमारा एनर्जी मीटर है, 6 पैरामीटर, 6 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर डिस्प्ले। ठीक है, इसमें पहले सप्लाई आ रही है, इसमें से हमने लोड दे रखा है, ये लोड साइड है जहाँ पे अभी मैंने ये प्लग लगा रखा है और इसमें मैंने फेस को इस एमसीबी के थ्रू अर्थ में कनेक्ट कर रखा है। तो अभी ये ऑफ है, अभी ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, स्विच भी ऑफ है। तो देखिए, अभी पैरामीटर शो कर रहे हैं कि वोल्टेज जो हमारी है 239.7 समथिंग के आसपास आ रही है। लोड अभी है नहीं तो करंट ज़ीरो है, पावर भी ज़ीरो है क्योंकि करंट ज़ीरो है। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स के आसपास है। ये पहले की एनर्जी जिसने रिकॉर्डेड है, ये पहले की एनर्जी है। और ये पावर फैक्टर है जो कि अभी ज़ीरो है क्योंकि अभी लोड कोई भी लगा नहीं हुआ है। तो देखिए, और ये हमारा 250 वोल्ट्स पे रेटेड है, 200 वॉट्स का बल्ब। रिमेंबर दैट 250 वोल्ट पे है ये। तो देखिए, अगर मैं इसको अभी भी लगाऊंगा 240 पे तो ये प्रॉपर 200 वॉट्स कंज्यूम नहीं करेगा, उससे कम कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये हमारी प्रोब्स हैं, टेस्टिंग प्रोब्स। आपने देखा था, हमने शॉर्ट्स बनाया था इसका कि हमने कैसे बनाई है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बनाई थी। अब देखिए, ये मेरे पास ये प्लग है यहाँ पे। तो देखिए, इसको मैं टेस्टिंग प्रोब में लगा रहा हूँ सो दैट आई विल एबल टू कनेक्ट देम डायरेक्टली टू द पिंस। तो अब देखिए, जो हमारा नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने शॉर्ट नहीं किया हुआ है, अभी ये हमारी एमसीबी ऑफ है। तो मैं इसको अभी ऑन करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा बिकॉज अभी सब कुछ ऑफ है। ये भी ब्रेक है ये सर्किट हमारा एमसीबी के थ्रू। तो पहले हम देखते हैं जो हम नॉर्मल मेथड से हम अर्थिंग टेस्ट करते हैं कि हमारे बोर्ड में अर्थिंग प्रॉपर आ भी रही है नहीं आ रही है। तो देखिए, हम देखते हैं कि फेज़ और न्यूट्रल में जितना तेज़ी से बल्ब ग्लो करता है उतना फेज़ और अर्थिंग में भी करना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं हम कितने वॉट कंज्यूम कर रहा है अगर हम प्रॉपर फेज़ और न्यूट्रल में लगाते हैं। यहाँ पे मेरे पास फेज़ ये है, हमेशा राइट में फेज़ होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और लेफ्ट में हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये देखिए, मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये मैंने फेज़ में लगाया और ये न्यूट्रल में। तो अब देखिए, बोर्ड में 176.7 के आसपास वॉट्स कंज्यूम हो रहे हैं क्योंकि 240 वोल्ट्स पे है। ये 250 पे होता तो ये 200 वॉट्स के नियर अराउंड होता। पावर फैक्टर आप देख ही रहे हैं, 1 के अराउंड है क्योंकि रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, और 0.73 एम्प्स के अराउंड करंट ड्रॉ हो रहा है। तो देखिए, फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस तो हमने चेक कर लिया है। अब हम चेक कर रहे हैं फेज और अर्थिंग के अक्रॉस। तो देखिए, अभी 175 वॉट्स आ रहा था, अभी थोड़ी पोटेंशियल डाउन हुआ है। तो चलिए अभी फिर से फेज और न्यूट्रल के में थोड़ा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए देख लेते हैं। ठीक है, 174 के अराउंड आ रहा है। अब हम फेज और ग्राउंड में देखते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा बल्ब थोड़ा डाउन जल रहा है और करंट भी थोड़ा कम है, 0.1 के अराउंड। देखिए, वो 0.75 के अराउंड था और ये 155.4 वॉट्स आ रहा है। तो 25 वॉट के अराउंड डाउन हो गया। तो ये डाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये डाउन हो रहा है तो इसका मतलब हमारी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। ठीक है, और देखिए, ये हमारा न्यूट्रल ही है, नहीं तो ये ग्लो करता है। ये देखिए, अभी ये हमारा न्यूट्रल ही है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से हमें ये पता लगा कि हमारी अर्थिंग काम तो कर रही है लेकिन उतनी इफेक्टिवली काम नहीं कर रही जितना उसे करना चाहिए। देख सकते हैं, ये देखिए, अभी लो जल रहा है ये, अभी कितना हाई चल रहा है न्यूट्रल के अक्रॉस। तो इतना ही हाई ये अर्थिंग के अक्रॉस भी चलना चाहिए था, लेकिन लोग सोचते हैं नहीं ये तो काम कर रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इससे तो हमें बस एक हल्का सा आइडिया मिला। अब मैं फेज और अर्थिंग को शॉर्ट करूँगा इस एमसीबी के थ्रू। अगर ये न्यूट्रल के इक्वलेंट परफॉर्म कर रही है मेरी अर्थिंग, तो ये हमारी ट्रिप कर जाएगी क्योंकि करंट 50 एम्प्स से भी ज़्यादा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 32 एम्प्स पे ये रेटेड है।
तो 32 एम्प्स से ज़्यादा करंट होते ही ट्रिप कर जानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत डाउन चल रहा है तो करंट इतना रीच नहीं करेगा, इसलिए ये भी ट्रिप नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में कितनी अर्थिंग वर्क कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा करंट पहले 1-1.5 साल पहले 13 एम्प्स था। तो अब देखते हैं कितना है। तो ये देखिए, ये मैंने शॉर्ट कर दिया फेस को और अर्थिंग को। आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा अपने घर पे। तो देखिए, फेस को और अर्थिंग को मैंने शॉर्ट कर दिया है और अब आप देख रहे हैं पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, सिर्फ 700 वॉट्स के अराउंड। देखिए, जो 13 एम्पियर करंट हुआ करता था वो अब रिड्यूस होकर 3 एम्प्स तक हो गया। ये 13 एम्प्स था और कहाँ ये ट्रिप कर जानी चाहिए थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। अर्थिंग इस केस में ये डेड है, इसका कोई यूज़ नहीं इतनी सी अर्थिंग का। आपने देखा, बल्ब से हमें ये पता नहीं चल रहा था कि हमारी अर्थिंग कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है, लेकिन जब हमने शॉर्ट करके इसके थ्रू देखा तो हमें पता चला कि हमारी अर्थिंग फेल हो चुकी है एक्चुअली में। क्योंकि ये जो करंट होना चाहिए था ये मोर देन 50 एम्प्स तक भी जाना चाहिए था और ये ट्रिप हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं ये करंट 3 एम्प्स पे स्टेबल हो गया और देखिए वोल्टेज भी कुछ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हमारी अर्थिंग एक्चुअली में डेड है। लेकिन अगर आप इससे चेक करते बल्ब से और प्रोब से तो आपको लगता है कि आपकी अर्थिंग वर्क कर रही है। सो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।